चलिए 3 बार भ्रामरी प्राणायाम, 1 बार महामृत्युंजय मंत्र, फिर शुरू करते हैं। चलो सभी अपना कैमरा तो ऑन करो, मुझे पता नहीं चल रहा है। हाँ, ऑन करो ऑन करो, हाँ ठीक है, वेरी गुड। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षे अमामृतात्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। आप सभी का आज के क्लास में बहुत 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 स्वागत है। चलिए आज के क्लास हम शुरू करते हैं, लेकर प्रभु का नाम शुरू करते हैं आज का काम। ओके ठीक है जी, स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको, ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलिए हाँ, तो मैं ये कह रहा था हमने पार्ट 1 ऑफ द टेंस खत्म कर लिया है। लेट अस गो टू पार्ट 2। वैसे मैं सोच रहा था लिटरेचर भी पढ़ा जाए थोड़ा सा, लेकिन क्योंकि टेंस का पार्ट 2 भी है और अभी अभी आप लोग टेंस पढ़ करके आए हो, तो वो सब दिमाग में फ्रेश होगा, है कि नहीं? फ्रेश है सब कुछ। तो लेट अस कंप्लीट, एक ही बार में हम ये टेंस खत्म कर देते हैं ताकि भूल ना जाए फिर। ओके, ताकि हम लोग भूल ना जाए। हाँ जी, ओके। नमस्ते हर्षिता, नमस्ते बेटा। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। अच्छा, पार्ट 2 भी है, पार्ट 3 भी है, तीनों चीजें एक साथ, है ना? तीनों चीजें अच्छी बात है, तीनों एक साथ खत्म हो जाएगा, अच्छी बात है। थ्योरी तो हम लोग कंप्लीट कर ही लिया है, बस हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। और हम, मुझे लगता है हमें थोड़ा 11 पेज है ओनली, है ना? हम कोशिश करेंगे कि लेट अस ट्राई टू एंड इट टुडे ओनली। कोशिश करते हैं आज। हाँ बेटा, हर्षिता कैमरा ऑन करो बेटा, कैमरा ऑन करो और लेट अस कंप्लीट। हम्म लेट अस गो थ्रू द वर्कशीट 1। मिस्टर वेद Mr. Ved is in the habit of peeping into Mr. Arya's house to find out what is happening. Peeping मतलब क्या बेटा? झांकना, है ना? झांकना, किसी के दूसरे के घर में कुछ झांका झांकी करना, उसको बोलते पीपिंग, पीप। On one day he observed that Mrs. Arya is sleeping and Mr. Arya is reading a newspaper. Nikki is watching television and Said is clearing off the table. Suddenly, Mr. Arya notices Mr. Ved and invites him. Mr. Ved finds that Snoopy is staring at him furiously. Furiously मतलब क्या बेटा? एकदम गुस्से से। Furious मतलब क्या? गुस्सा। मीनिंग में थोड़ा लिख लो। Furiously मतलब गुस्से से, गुस्से से। फ्यूरियसली एक एडवर्ब है ना? कैसे झांक रहा था? फ्यूरियसली, फ्यूरियसली देख रहा था। स्टेयरिंग मतलब क्या बेटा? स्टेयरिंग मतलब एकदम एक टक होकर के देखना, है ना? ऐसे आंखें बिल्कुल बंद नहीं करना, पूरा एक टक ऐसे देखना, स्टेयरिंग। स्टेयरिंग उसी को बोलते हैं। स्टेयरिंग आप लोग बोलेंगे एक टक देखना, इसको हिंदी में बोलते हैं एक टक देखना। एक टक देखना मतलब आंखें बिल्कुल बंद ना करके पूरा देखते रहना। कुत्ते होते हैं ना, जब भी कोई अनजान व्यक्ति आता है तो पूरा ऐसे देखते रहते हैं, पूरा गौर से। Mr. Ved leaves for his own house immediately and tells his wife about his visit to Mr. Arya's house. He tells her that Mrs. Arya was sleeping and Mr. Arya was reading a newspaper. Nikki was watching television and Saeed was clearing off the table. Mr. Ved asks his wife, "What is your daughter Millie doing?"
Mrs. Ved replies that she is sleeping. Mr. Ved asks her schedule for the next day. She says, I shall be delivering a lecture on the role of mothers in the character building of children. ये story important नहीं है. This story is not important. What is important is the uses of the tenses. अच्छा, मिस्टर वेद जब झांका झांकी कर रहे थे, है ना, तो उन्होंने क्या देखा? मिसेस आर्या सो रही हैं, जब झांक रहे थे तब सो रही हैं। मिस्टर आर्या पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। निक्की टीवी देख रही है। सईद इज क्लियरिंग ऑफ, टेबल को साफ कर, है ना। और वो फिर जब वो वेद उनके घर पे आया तो कुत्ता उनको देख करके देखते रह गया। इट वॉज प्रोबेबली आस्किंग व्हाट आर यू डूइंग हियर, ऐसे जैसे झांक रहा था जैसे कुत्ता पूछ रहा हो कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो भैया, ये तो हमारा घर है। तो ये क्या है सब बेटा? आर डूइंग। वॉज आपका पास्ट कंटिन्यूअस में है और बाकी सभी आपका किस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। जब मिस्टर वेद घर लौटे और उनकी वाइफ को सब कुछ बताया, है ना, मिस्टर वेद घर लौटे और अपनी वाइफ को सब कुछ बताया, तो घटनाएं पहले घट चुकी हैं, तो इस सभी में क्या लगा है? वाज लगा है कि नहीं? घटनाएं पहले ही घट चुकी हैं, तो इस सब में क्या लगा है? वाज। तो ये जो पैराग्राफ है, ये ईज स्लीपिंग को छोड़ करके बाकी सब क्या है बेटा? पास्ट कंटिन्यूअस। एवरीबॉडी क्लियर? हर्षिता, आर्या, साई, किरण, एवरीबॉडी क्लियर? ये सब क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस। ओके, ये सब क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस। हाँ जी, हाँ। आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना, बड़ा या छोटा दिखाई दे रहा है? ठीक ठाक दिखाई दे रहा है? ओके। सी शेज आई शैल बी डिलीवरिंग ए लेक्चर। डिलीवरी, एक तो डिलीवरी क्या है? बहुत सारे डिलीवरी होते हैं। एक डिलीवरी है जब सामान आपके घर में कोई डिलीवर करता है, एक डिलीवरी वो है। एक डिलीवरी वो है जब मदर अपने बच्चे को जन्म देती है, उसको भी डिलीवरी बोलते हैं, है ना। एक डिलीवरी वो है जब क्रिकेट में बॉलर बॉलिंग करके बॉल फेंकता है, उसको भी क्या बोलते हैं? उसको भी डिलीवरी बोलते हैं, उसको भी डिलीवरी बोलते हैं, ठीक है ना, उसको भी डिलीवरी बोलते हैं, ठीक है ना। डिलीवरी के देखो बहुत सारे मीनिंग है ना, एक ही शब्द के बहुत सारे मीनिंग है। तो ये सब, ये क्या है बेटा? ये है आपका फ्यूचर सिंपल या सिंपल फ्यूचर। ये क्या है? सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। क्लियर? एवरीबॉडी इज क्लियर? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड सिंपल फ्यूचर, है ना। हमने सबने पढ़ा भी था, हमने पढ़ा भी था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे लिखा जाता है। बताओ बेटा, हर्षिता बताना प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मेट क्या है, कैसे लिखते हैं? अरे वो चले गई, हाँ कोई नहीं। कौन बताएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है? हाँ यस, साई बताओ। इसका स्ट्रक्चर है हाँ, सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ प्लस कुछ भी लगा लो, ऑब्जेक्ट रहे ना रहे सब चलेगा। ऑब्जेक्ट लगाओ ना लगाओ नहीं चलेगा, है ना। ओके, हाँ जी। आर्या बताना पास्ट कंटिन्यूअस का क्या फॉर्मेट है भैया? बेटा कंटिन्यूअस है ना, मैं शॉर्ट में लिखा। पास्ट कंटिन्यूअस का क्या फॉर्मेट है? सर सब्जेक्ट प्लस ये वर्ब टू। वर्ब टू नहीं, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? सर वॉज या फिर वेयर, है ना। वॉज व फिर वेयर प्लस V1 ING, V2 नहीं है, V1 ING ही है ना, V1 ING है। अच्छा किरण बताओ, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस
फ्यूचर कंटिन्यूअस का क्या फॉर्मेट है, किरण बताओ। सर सब्जेक्ट प्लस आर विल प्लस बी प्लस वन आईएनजी प्लस बी, इसमें बी लगता है ना, प्लस P1 ING। क्लियर, ये हमने पढ़ चुके हैं पहले, नो इश्यू, इसलिए मैंने आपको सब कुछ पहले ही पढ़ा दिया था, एक बार हम थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है जी, ये तो आसान है, वर्कशीट 2 आप लोग कर लोगे, है ना। ये अप्रोप्रिएट कॉलम्स इज स्लीपिंग होगा, है ना, तो पास्ट में क्या होगा, वॉज स्लीपिंग होगा या वेयर स्लीपिंग होगा, हाँ, वॉज या वेयर स्लीपिंग होगा, है ना। और फ्यूचर में क्या होगा, विल बी या शैल बी स्लीपिंग, इस तरह से बनेगा, नॉट एन इश्यू। हाँ, साई कुछ पूछ रही है बेटा। हमारा तो उसमें कितने रोज लिखाए थे, तो मैं उसको भेज दूं। भेज दो, भेज दो, नहीं उसमें कुछ डाउट है तो बताओ, बाकी सेम है ना, कुछ अलग तो नहीं बताया ना, भेजना है। नहीं तो इन रूल्स को बताते इन सब फ्यूचर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इस तरह से बोल सकते हैं। और मतलब हम अभी अटेंड करें क्लास, पर वो कोई काम नहीं हो रहा है उसमें तो बताए, एक काम हो रहा है और जो हम अभी हुआ है डन हुआ है ये अच्छा चलो भेज दो मेरे को, मैं देख लूँ। आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जैसा हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, ये यूज टू डिस्क्राइब एन इवेंट दैट इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, जब हम बोल रहे हैं उसी समय काम हो रहा है ना। जैसे क्या है, आर्या इज रीडिंग, किरण इज रीडिंग, साई इज रीडिंग, हर्षिता इज रीडिंग, है ना, अभी चल रहा है। शी इज प्लेइंग, अभी खेल रहे हैं। फैन इज मूविंग, अभी फैन चल रहा है। एसी इज वर्किंग, एसी इज कूलिंग द रूम, जैसे अभी मेरा एसी चल रहा है, माई एसी इज कूलिंग, COO, राइट, है ना, माई एसी इज कूलिंग द रूम, मेरा जो एसी है अभी रूम को कूल कर रहा है। मैं खेल रहा हूँ, दे आर स्लीपिंग, है ना। या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग आई एम टेकिंग इंग्लिश क्लास, आई एम टेकिंग इंग्लिश क्लास, ये अभी चल रहा है। तो ये सब क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हो, है ना। चलिए, taking words from each column from the following table, make at least 8 meaningful sentences, the first has been done for you। आप कर सकते हो, इसे बना सकते हो। जैसे CPN सान्या बताना, हाँ, हर्षिता बताना, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, CPN सान्या क्या लगेगा, वर्ब, और क्या बनेगा इधर उसका प्रेडिकेट, बताना। CPN सान्या, बोलो, हर्षिता दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ, किरण बताओ। सर ये होगा CPN सान्या आर प्लेइंग गेम्स। आर क्यों लगाया आपने। सर क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं इसलिए आप पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ओके ओके, आई से बनाओ बेटा, आर्या बनाओ आई से। सर आई में होगा आई एम ईटिंग एप्पल्स। आई एम ईटिंग एप्पल्स, एम क्यों लगाया आपने। सर क्योंकि आई एक सिंगुलर है। आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट,
ओके, दे के साथ बनाओ साइड, दे के साथ एक बनाओ। दे आर प्लेइंग गेम्स। दे आर प्लेइंग गेम्स, वेरी गुड। दे के साथ आपने आर क्यों लगाया? सर क्योंकि ये रोलर और ये सभी लोग खेल रहे हैं उसमें। यस, उसी तरह देखो, राखी इज ईटिंग एप्पल्स, ये भी हो सकता है ना? और उस तरह एक और बना दो, स्नूपी इज थ्रोइंग द बॉल, ये भी हो सकता है। स्नूपी इज थ्रोइंग द बॉल, ये भी हो सकता है, आप बना सकते हो। ओके, वैसे स्नूपी बॉल तो फेंक नहीं पाएगा क्योंकि स्नूपी एक कुत्ता है, कुत्ता फेंक तो नहीं पाएगा, जब ला सकता है जब, तो स्नूपी इज प्लेइंग गेम्स, ये ज्यादा ठीक लग रहा है। स्नूपी इज प्लेइंग गेम्स, या फिर बॉल को फेच कर रहा है, ला रहा है, कुत्ता फेंकेगा कैसे? स्नूपी इज अ डॉग। ओके, चलिए जी, तो इस तरह आप लोग ये सारा बना सकते हैं। ये होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, आप लोग तो काफी अच्छा इसमें परफेक्ट हो गए। हाँ बताओ सर। तो मैंने आपको भेज चुकी हूँ, उसमें जो यूजर्स लिख के 1 2 3 ये सब रूल्स है उसमें। ये सब रूल्स, लेट मी गो थ्रू इट। हाँ, एक तो आपने भेजा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है, इट इज यूज एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बिल्कुल सही बात है। जस्टिन इज रिसाइटिंग अ पोएम, संजय इज लुकिंग, बॉयज आर टॉकिंग, ये सब तो हमने पढ़ चुके हैं। एक्शन हैपनिंग बट नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, अच्छा ये एक चीज है, लेट अस टेक। हाँ, नाउ ए डेज मोस्ट पीपल आर ऑर्डरिंग ग्रोसरीज ऑनलाइन, रॉजर इज बिल्डिंग अ ड्रोन दीज डेज। अच्छा देखो, ये भी कंटिन्यूअस ही चल रहा है। हाँ, ये बहुत अच्छा आपने एक भेजा, लेट मी राइट इट हियर। हाँ, ये देखो बेटा, ये भी कंटिन्यूअस में ही है एक प्रकार से। जैसे इसमें आपने क्या लिखा, नाउ अ डेज, नाउ अ डेज मोस्ट पीपल, मोस्ट पीपल आर ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग ग्रोसरीज ऑनलाइन। ग्रोसरीज मतलब सारा खाने पीने की चीजें, किचन का आइटम, ये सारी चीजें हैं ग्रोसरी। अच्छा, इसमें आप लोग देख रहे हो क्या, इसमें एक शब्द है आर, ऑर्डरिंग है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, बिल्कुल है। और देख रहे हो क्या, नाउ अ डेज, ये क्या है, इन दिनों, मतलब अभी हाल फिलहाल, इन दिनों की बात चल रही है ना, तो इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज हुआ है। ठीक है, इन दिनों यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज हुआ है। अभी का टाइम है ना, बात वही है, चीजें वही है कि एक्शन अभी जब मैं बोल रहा हूँ तब चल रहा है ना, इसमें कोई अलग बातें नहीं है, समझ रहे हैं ना? तो एक ही नियम के अंतर्गत ये सब आ जाता है ना, एक्शन हैपनिंग बट नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एक जनरल बातें। नाउ इट इज लगाया ना, फिर आपने नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रॉजर इज बिल्डिंग अ ड्रोन दीज डेज, ये भी लगा दे, रॉजर इज बिल्डिंग अ ड्रोन दीज डेज, इन दिनों। देखो ये दीज डेज क्या है, इन दिनों, तो ये प्रेजेंट में ही तो है। इन दिनों रॉजर एक ड्रोन बना रहा है, ये नहीं है कि अभी इसी समय बना रहा है, 7:30 बजे नहीं बना रहा है, लेकिन इन दिनों बनाना रहा है, इन दिनों चल रहा है उसका काम, तो वो भी प्रेजेंट में ही है। ठीक है, देर इज नथिंग, नथिंग डिफरेंट। ओके, डेफिनाइट प्लान इन फ्यूचर, ये तो हमने पढ़ लिया था। एक डेफिनाइट फ्यूचर है, मिस्टर मोदी जी इज अराइविंग, अराइविंग इज कमिंग टू उड़ीसा, इज कमिंग टू उड़ीसा, उनका प्लान हो गया, प्लान्ड इवेंट के लिए हमने पढ़ा था ये, तो दिस वन हैज बीन डन ऑल्सो। ओके, तो दिस इज नथिंग न्यू। हाँ जी, और कौन, किरण आप कुछ पूछ रहे हो, बताओ। यस सर। हाँ बेटा बताओ। मैं पूछ रही थी कि जो अगर यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल है these days, हाँ, तो उसकी जगह अगर those days होगा तो इसका उल्टा पास्ट कंटिन्यूअस ही तो यूज होगा ना सेंटेंस में। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि टाइम आपने बता दिया ना कि उन दिनों, उन दिनों में वो एक ड्रोन बना रहे थे, ऐसा, तो दिस इज नथिंग न्यू। चलिए ये हमने
वर्कशीट 3 होगा. लेट अस कम टू वर्कशीट 4. Observe what is happening around you. Write 10 sentences describing these activities being done by various people. ओके, ये आप करोगे ना, ये छोटी चीजें होमवर्क आप करोगे. द टीचर इज टीचिंग द क्लास, टीचर अभी पढ़ा रहे हैं, है ना. आई एम हिटिंग माई फ्रेंड, आई एम ईटिंग द टिफिन ऑफ माई फ्रेंड, है ना. द गर्ल्स आर स्टडिंग इन ग्रुप्स, द कुक इज कुकिंग अ डिलीशियस फूड, है ना. तो इस तरह से आप 10 सेंटेंस बनाओगे. ये आपका होमवर्क. ठीक है जी, सभी के लिए होमवर्क है. हम्म. ठीक. हर्षिता, आप हो कि नहीं क्लास में? मुझे पता नहीं चल रहा बेटा, कहाँ हो? सर हूँ तो आप कैमरा ऑन करो ना, कैमरा क्यों बंद कर लेते हो? पता तो चले मुझे. समस्या कैमरे की. चलिए आगे बढ़ते हैं. वर्कशीट 5 में आ जाते हैं. हम्म. ओके, ये तो बहुत सारा एक्टिविटी है. लेट अस डू इट. अ क्लास इज एंजॉइंग इटसेल्फ इन चिल्ड्रंस पार्क. द टीचर इज स्टैंडिंग at one end. I think मुझे दिख नहीं रहा है. The teacher is standing at one end. Good. At one end and observing what the children are doing. She is also noticing down the observations in a record book. बिल्कुल. Help her in completing her record book. है ना. टीचर बच्चों को लेकर के गई, लेकिन बच्चे तो बड़े तेज हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, है ना. तो टीचर जो है बच्चों पर नजर नजर गड़ाए हुए हैं. बच्चे क्या कर रहे हैं, जैसे कि ये ए कहाँ है, ए कहीं घूम रहा है. ए ए दिख रहा है आपको कहीं? ए क्यू ए ए ए कहाँ है बताओ बेटा, मेरे को तो नहीं दिख रहा है ए. लाल के लाल में एक बच्चा कूद रहा है ओ पानी. हाँ वही. यही कूद रहा, बताओ. चलो चलो जी. ए इज जंपिंग इन टू द पूल. अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करता हूँ. ए इज जंपिंग, ए इज जंपिंग टू द पूल. ये सही है कि ए इज जंपिंग टू द पूल, ए इज जंपिंग इन टू द पूल? हाँ जी, ये पढ़े हो ना आप लोग पहले? प्रीपोजिशन थोड़ा पढ़ा है, पढ़े हो ना? तो बताओ, ए इज जंपिंग टू द पूल सही नहीं है क्या? ये ए इज जंपिंग इन टू द पूल, बताओ किधर. हम्म. माइक ऑन करो. सर ए इज जंपिंग इनटू द पूल सही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो टू द पूल है वो सही प्रीपोजिशन के रूप में नहीं काम कर रहा है. वो मीनिंग मतलब सेंटेंस के मीनिंग को पूरा चेंज कर दे रहा है. तो इसीलिए यहाँ पे टू तो नहीं लगेगा, इनटू लगेगा. क्या सेंटेंस का मीनिंग क्या है पहले ये तो बताओ. चेंज कर रहा है बात, चलो बात की बात है. मीनिंग क्या है ये बताओ. क्या माइक माइक बंद, माइक बंद. सर ए पूल के अंदर जंप कर रहा है. हाँ, मुझे ही पता है जब तक. सर अभी आप मीनिंग पूछे सेंटेंस का. नहीं, वो बात नहीं. इनटू और इनटू का मीनिंग समझ रहा है. इनटू मतलब क्या बेटा? डायनामिक होता है, मतलब काम चल रहा है. इनटू इस तरह से. इनटू. टू मतलब चुपचाप वहीं पे रखा गया है ना. द स्टूडेंट एंटर्ड इनटू द क्लास. जो स्टूडेंट है वो एंटर कर रहा है ना, इस तरह से एंट्री कर रहा है ना. ये है एंटर्ड इनटू द क्लास. जैसे चलते चलते एंटर्ड इनटू द क्लास, ये एक्टिविटी हो रहा है. टू टू मतलब क्या है कि जैसे कि एग्जांपल ले लो. आई एम सिटिंग, किरण इज सिटिंग क्लोज टू साई. किरण साई के बगल में बैठी है, तो ये कोई एक्टिविटी, कोई डायनामिक एक्टिविटी नहीं है ना. किरण साई के बगल में बैठी है. किरण इज सिटिंग नेक्स्ट टू साई. आर्या इज सिटिंग नेक्स्ट टू किरण. तो ये अगल बगल में बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं, है ना.
तो इस तरह से वहां हम लोग लगा रहे हैं टू। इनटू मतलब वो जंप कर रहा है, वो जंप चल रहा है, इसलिए वहां पर इनटू का यूज होता है। अच्छा, लेट अस टेक, ओके जी, लेट अस डू दिस एक्टिविटी। चलिए बी नंबर, हाँ बताना बेटा साई, बी नंबर क्या हो रहा है? इसमें B is reading a newspaper. बी इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। Newspaper. वेरी गुड, रीडिंग अ न्यूज़पेपर। ठीक है जी, हाँ सी में चलते हैं, लेट अस गो टू सी। और आर्या बताओ व्हाट दिस सी इज डूइंग, दिख रहा है ना आपके पास किताब पर? हाँ, So C is swimming. सी इज स्विमिंग, सी इज स्विमिंग, और थोड़ा सा लिख दो इसमें, सी इज स्विमिंग इन द, क्या इन द पॉन्ड, पॉन्ड जैसा ही लग रहा है क्या? सर पूल है। अच्छा पूल होता है, सही बात। सी पॉन्ड तो गांव में। सी इज स्विमिंग इन द पूल, इन द, अच्छा इन पूल सही है, इन द पूल सही है, बताओ इन पूल या इन द पूल, कौन बताएगा? आर्टिकल में हमने पढ़ा था। आर्य बताओ, इन पूल या इन द पूल? सर इन द पूल। क्यों? सर क्योंकि उस पार्क में एक ही पर्टिकुलर पूल है, तो यस, किसी भी पर्टिकुलर चीज मतलब ऑब्जेक्ट के सामने हम द यूज करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए ओ एंड जे, ओ एंड जे, हाँ ओ एंड जे यहाँ पर है दोनों। बताओ बताओ बताओ, किरण बताओ ओ एंड जे क्या कर रहे हैं? मुझे ज्यादा तो आइडिया नहीं मिल रहा है, बट इतना तो है कि ओ एंड जे आर वर्किंग एंड सर्चिंग फॉर समथिंग। वॉकिंग एंड सर्चिंग फॉर समथिंग, वॉकिंग एंड सर्चिंग बोल दो, और ओ एंड जे आर टॉकिंग टू ईच अदर, ऐसा भी हो सकता है। वैसे बात करते हुए उतना लग नहीं रहा है, इनका मुंह नहीं दिख रहा है, बट हाँ ठीक है, ठीक है। ओ एंड जे आर वॉकिंग, ये भी कर दो, ठीक है। वॉकिंग एंड सर्चिंग फॉर समथिंग, जासूस है क्या? वॉकिंग एंड होते हैं वैसे, एक वो जो स्टूडेंट्स के ग्रुप में कुछ अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, ये तो आप लोग पता हो। सर्चिंग, कुछ अपने काम से काम रखते हैं, कुछ दूसरों के काम से काम रखते हैं, है ना, कुछ किसी के काम से कोई काम नहीं रखते, और कुछ होते हैं जो काम ही नहीं करते। चार प्रकार के बच्चे होते हैं, चार प्रकार के लोग होते हैं। जो अपना काम करते हैं, जो दूसरे के काम में दूसरे के काम में अपना काम ढूंढते हैं, है ना, और तीसरे जो है जो काम नहीं करते, और चौथे जो है अ, बोल लो कुछ भी, जो ढूंढते रहते हैं कुछ ना कुछ काम, है ना। तो ओ एंड जे क्या है? वॉकिंग एंड सर्चिंग फॉर समथिंग। जब हम छोटे थे तो कार्टून नेटवर्क में सीरियल आता था, सोनी में, द रिसेस करके एक सीरियल आता था, अभी तो बहुत पहले की बात। द रिसेस करके एक कार्टून में आता था पहले, उसमें स्कूल लाइफ दिखाए, तो उसमें अलग अलग तरीके के बच्चे, है ना, कोई पढ़ने वाला है, कोई खेलने वाला है, कोई उंगली करने वाला है, कोई चापलूस है ना, कोई टीचर का लाडला है। इस तरह से बहुत सारे बच्चे होते हैं। हाँ बेटा बताओ सही। सर मतलब ये शायद मैंने सुनी हुई है मतलब सीरीज। ये बहुत अच्छा लगता था पहले, फिर पुराना हो गया। हाँ जी, आगे बढ़े। एल एंड एफ, हाँ हर्षिता एल एंड एफ के बारे में बताओ। एल एल एल, वेर इज एल? यहाँ पर है, एल एंड एफ के बारे में बताओ। जस्ट अ मिनट। हर्षिता दिखाई दे रहा है आपको?
No. अरे बेटा इंटरनेट आपका ठीक करो, तो कैसे करोगे? चलो फिर से राउंड लेते हैं। हाँ साई बताओ, एल एंड एफ। L and F are playing in वैसे ये दोनों एक साथ दिया है ना, तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि एक यहाँ पर स्विंग कर रही है लड़की और ये लड़का जो है फिसल पट्टी पे फिसल रहा है, लेकिन दोनों को एक एक साथ बोल रहा है। हाँ, तो क्या, हाँ आर्या कुछ बता रही हो आप? सर आंसर बोल रही थी। अच्छा अच्छा, अभी आगे देखते हैं। एल एंड एफ आर प्लेइंग, ऐसा कर दो। सर हाँ बेटा। सर ऐसे लिख सकते हैं, L and F are enjoying the slides and swings. अरे वाह, क्या बात, ये अच्छी बात है। ये भी ऐसा ही कर दो, एल एंड एफ आर एंजॉइंग, एंजॉइंग द, हाँ पहले स्विंग लिखेंगे है ना, क्योंकि एल पहले, एंजॉइंग द स्विंग एंड स्लाइड। फिर थोड़ा लिखना पड़ेगा आपको रेस्पेक्टिवली, ये बताना पड़ेगा ना कौन स्विंग कर रहा है कौन स्लाइड कर रहा है। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है? यथाक्रम, यथाक्रम, क्रमशः जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्रमिक रूप में। एल स्विंग कर रही है और एल एफ क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है, क्रमशः। ठीक है ना, क्रमशः हिंदी में इसको क्रमशः बोलते हैं। ए बी सी, अच्छा डी के बारे में तो बातचीत नहीं हुई है। डी कहाँ, वेर इज डी? डी हाँ ये रहा। चलो जी, बताओ आर्या बताओ, डी, डी क्या कर रही है? Sir, D is enjoying the fountain. हाँ, डी इज स्प्लैशिंग द वाटर, स्प्लैशिंग वाटर फ्रॉम द फाउंटेन, ऐसा कर सकते हो। डी इज स्प्लैशिंग वाटर फ्रॉम द फाउंटेन, लेट मी राइट इट हियर। सर हाँ बेटा, हाँ सर मुझे थोड़ा पहले में एल और एफ में डाउट। एल और आर में? एल और एफ में अरे हाँ बताओ क्या डाउट है? सर जो ये है, जो एल का कंडीशन है उसमें तो ये समझ आ रहा है कि वो किसी चीज को क्लाइंबिंग कर रही है, तो इसमें तो हम कह नहीं सकते कि वो झूला झूल रही है बोल के। वो दैट डजंट मैटर, वही ना। अभी यहाँ पे ये मैटर नहीं है कि वो झूल रही है या फिर कुछ और कर रही है। मैटर ये है कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीखना है ना। और चढ़ भी सकती है, लेकिन ऐसा झूल भी सकती है। अब किसने देखा वहां पे क्या हो रहा है? ये फोटो ही तो है यहाँ पे, ऐसा थोड़ी पता चल रहा है कि वो झूल रही है या फिर हमने सोचा कि स्विंग कर रही है। दैट डजंट मैटर। ठीक है, तो डी इज स्प्लैशिंग वाटर फ्रॉम द फाउंटेन ना। आप लोग कभी वाटर पार्क वगैरह गए हो कि नहीं? गए हो? अरे वाह, साई कहाँ पे गई वाटर पार्क? Sir, पूरी। पूरी में वाटर पार्क है वहां पर? Yes, sir. अरे वाह। वाटर पार्क अच्छा है, मैं भी गया हूँ एक बार बहुत पहले। तो वहां पे बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं ना, वो फिसल पट्टी होती है, वो लंबी से ऊपर से आएगा एकदम धमाक करके नीचे गिरेगा, है ना। एक वो ट्यूब के जैसा होता है, ट्यूब के अंदर घुसोगे वो एकदम घुमा घुमा के घुमा घुमा बीच में एक कुएं में डाल देगा वो, है ना। इस तरह होता है। और वो ऐसा एक होता है, वो लहर की तरह चलता है एकदम, समुद्र की तरह वो लहर आता है। एक वो बड़ा सा झूला होता है जो उससे घूमता है। वो सिंगल मतलब पुल होता है, उसमें लहराते हैं। हाँ बहुत सारे लोग होते हैं उसमें, उसमें लहराता है। एक बड़ा सा झूला होता है, वो झूल रहा होता है बहुत तेज से। तो बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, है ना। कभी मौका मिले तो जाना चाहिए। खैर, तो ये सब लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो आई थिंक अब यहाँ पर ओके है, बाकी आप लोग कर सकते हैं, है ना। दिस इज नथिंग मच, एवरीथिंग इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, इज एम आर प्लस वी वन आई एन जी, ये आपको याद रखना, इज एम आर प्लस वी वन आई एन जी। हाँ बेटा। सर डी का ये नहीं हो सकता कि डी इज एंजॉइंग द फाउंटेन वाटर? लिख लो ना, डी इज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द फाउंटेन, डी इज प्लानिंग टू स्टील द फाउंटेन कुछ भी लिख, है ना। आप लिख सकते हो, है ना। देखो
अब यहाँ पर ये पानी पी तो नहीं रही, लेकिन पी सकती है। फाउंटेन को उखाड़ करके ले जाने का मन कर वो कर सकती है। ये डर के मारे बच्ची भाग रही है, पता नहीं क्या कर दे। तो ये डिपेंड्स आप किस मूड में हो, है ना। ये डिपेंड्स। आज जैसे वो ग्लास वाली बात थी ना, ये ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है, डिपेंड्स ऑन यू, है ना। जैसे ये बच्चा है, ये बी है ना। अब ये बी को क्या बोल सकते हैं, है ना। बी इज रीडिंग न्यूज़पेपर, है ना। बी इज रीडिंग अ लेटर फ्रॉम मिस्टर ट्रम्प टू वेकेट द प्लेस। ट्रम्प ने आदेश दिया कि ये जगह छोड़ के चले जाओ, है ना। ऐसा भी बोल सकते हो। आजकल बड़े चर्चा में है ना, ट्रम्प के बारे में पता है ना, नहीं पता आप लोग। ट्रम्प यूएसए के प्रेसिडेंट है, करंट प्रेसिडेंट, है ना। अभी के वो प्रेसिडेंट है। अच्छा, उनके साथ क्या मसला क्या है, ये उनका आखिरी टर्म है। अभी 4 साल वो रहेंगे प्रेसिडेंट, 4 साल वो प्रेसिडेंट रहेंगे, है ना, अमेरिका के प्रेसिडेंट। अब उनको लगता है कि ये जो 4 साल है, मुझे इसमें नोबेल प्राइज मिल जाए, नोबेल पीस प्राइज उनको चाहिए, है ना। उनको ये चाहिए कि अमेरिका जो है, ये अमेरिका जो है ये ग्रीनलैंड खरीद ले, ग्रीनलैंड हमें दे दो। ग्रीनलैंड पता है ना, ऊपर की तरफ है, आर्कटिक के पास। ग्रीनलैंड हमें दे दो, मैक्सिको हमें दे दो। कनाडा वाला चाहे वो ये भी कर रहे हैं कि कनाडा हमारे साथ मिल जाओ, हम तुमको 51st स्टेट बना देंगे, है ना। भारत वाले, तुम रूसिया के साथ मत मिलो, रूस हमारा दुश्मन है, तुम रशिया से तेल मत खरीदो। तो ये सब उनका चल रहा है अभी दिमाग में, क्योंकि वो हो गए 78+ हो गए। तो उनके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं, है ना। कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। अब इनको नोबेल प्राइज चाहिए था, इनको नोबेल प्राइज चाहिए था, तो इन्होंने क्या बोला, मैंने इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी, मैंने रशिया यूक्रेन की वॉर रुकवा दी है, मैंने सूडान सोमालिया की वॉर रुकवा दी, मैंने इसराइल गाजा की वॉर रुकवा दी है, मैंने एशिया में शांति लेके आया। तो अब क्या चाहिए, मेरे को नोबेल प्राइज दो, ऐसा बोल रहे लिटरली, है ना। मुझे चाहिए नोबेल प्राइज दो, लेकिन उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला, है ना। उनको नोबेल प्राइज, कल का ही न्यूज है, कल का ही न्यूज है, उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला। तो बड़े दुखी हैं। तो बड़े दुखी हैं, है ना। वो बड़े दुखी हैं उनके, उनको नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिला, है ना। वो तरह तरह से अब दिमाग लगा रहे हैं कि क्यों मेरे को नोबेल प्राइज नहीं दिया, है ना, मैंने इतना बड़ा काम किया। खैर, तो ये बड़े अभी सुर्खियों में छाए हुए हैं। थोड़ा थोड़ा न्यूज आप लोगों को देखना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग ये फिर, सर हाँ बेटा बताओ। सर थोड़ा एन का बता देंगे, उसका क्या भाव होगा, थोड़ा समझ नहीं है। अच्छा, चलो बढ़ते हैं। ABCD, एल, एल के बारे में आप कह रही हो ना। मैम सर एन एन, एन 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 कहाँ पे है, 5 के अंदर। पी के पास। पी के पास। अच्छा, ये इसके अंदर घुस रहा है। अभी क्या ढूंढ रहा है पता नहीं, लिखो। वर्ब क्या है, वही है, एन इज एंटरिंग। अच्छा, ये अब आप मुझे बताओ, एन इज एंटरिंग टू द ड्रम या इनटू द ड्रम, टू या फिर इनटू। हाँ जी, हाँ बताओ किरण, टू या इनटू। सर इंटू। इनटू, क्योंकि वो एंटर कर रहा है, ठीक है ना, इनटू द ड्रम। ठीक है, इसमें वर्ब वही लगेगा, इज और वर्ब ING, है कि नहीं। सब में वही लगना है, सब में, है ना। पी इज, अभी क्या बोले, पी इज थ्रोइंग द किड, ऐसा हो सकता है ना। पी इज प्लेइंग विद द किड, ऐसा बोलो। पी इज प्लेइंग विद द किड, ऐसा बोलो। हाँ, सर हाँ बेटा। सर वो मतलब ई का हालत थोड़ा बता दीजिए। ये कहाँ है, अच्छा ये क्या कर रहा है देखो। कार्टून है सबके सब। अभी क्या कर रहा है, ई इज
इसको क्या बोलेंगे, इज ट्राइंग टू स्विम इन द पॉन्ड, और ये आप ये भी बोल सकते हो, मुझे तो ये लग रहा है कि ये डूब रहा है। थोड़ा लग नहीं रहा है उल्टे पेट है भाई, हाथ ऊपर करके लग रहा है, मुझे तो लग रहा है डूब रहा है, लेकिन ऐसा ना हो, भगवान करे ऐसा ना हो, ना डूबे। तो ई के साथ आप लिख सकते हो, अच्छी बात है, लिखो। मुझे तो लग रहा है स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहा है, ई इज प्रैक्टिसिंग स्विमिंग, ई इज प्रैक्टिसिंग स्विमिंग। एक स्विमिंग में होता है ना वो बैक स्ट्रोक होता है, एक बोलता है ऐसा पीछे पीछे करके, देखा होगा ओलंपिक्स वगैरह में, है ना। ई इज प्रैक्टिसिंग स्विमिंग इन द पूल, ऐसा लिख सकते हो आप, अपनी मर्जी से आप इसको लिख सकते हो। हाँ किरण बताओ। सर हाँ जी। सर एकदम गड्ढा दिख रहा है मुझे, और वो डूबता हुआ दिख, मतलब डूबता तो नहीं, बट जो ये गड्ढा अलग सा दिख रहा है मुझे, पानी भी तो गड्ढे है, में गिरा हुआ। पानी भी तो है ना इसमें, पानी वाली। सर हाँ बेटा। सर एन का ये हो सकता है कि एन इज फाइंडिंग इज डायमंड रिंग। ये पार्क में डायमंड रिंग, और ये बच्चे के पास डायमंड रिंग कहाँ से आएगा बताओ। ये डायमंड लेकर के पार्क में क्या कर रहा है, थोड़ा लॉजिकली सोचो ना, ये बच्चा है। अच्छा ये लड़का है, फिर लड़की हो तो फिर भी समझ में आता है, डायमंड रिंग मिल जाएगा। मैंने तो अपनी जिंदगी में डायमंड नहीं देखा बात, अभी छोटे बच्चे कहाँ डायमंड लेंगे, डब्बे के अंदर डायमंड कैसे जाएगा। तो ऐसा नहीं, कुछ भी मत लिखो। अब ये इस गधे को देखो, ये क्या कर रहा है, हाथ। अब अभी क्या लग रहा है आपको, एक दीवार की तरफ देख रहा है ना। सर हाँ बेटा। सर मैंने इसका एक परफेक्ट बनाया है, क्या बना, मतलब लिखा है। क्या लिखा है। सर इसका होगा, आर इज लेइंग डाउन एंड स्टेरिंग एट द वॉल। ठीक है, अपना भविष्य देख रहा है वो, कि दीवार की तरफ मेरा भविष्य भी साफ है, कुछ नहीं हो सकता अब। आर इज प्रिडिक्टिंग हिज फ्यूचर बाय लुकिंग एट द ब्लैंक वॉल, है ना, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, ऐसा बोल रहा है वो, है ना। तो ऐसा आप कर सकते हो। हाँ साई बताओ बेटा। तो ये भी हो सकता है क्या, मतलब कि आई इज लुकिंग एट एन। बीच में दीवार है और ये नीचे की तरफ लेटा हुआ है, तो मुझे लगता है उधर दिख रहा होगा। इसका हाइट भी तो देखो। क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है तो इसलिए मुझे लगा। हाँ नहीं, ये देखो ना, दीवार कम से कम दीवार इसके पैंट तक आ रही है, पी वाले के पैंट तक आ रही है, कम से कम 3-4 फुट का तो दीवार है, और ये नीचे लेटा हुआ है, वो उधर की तरफ कुछ कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, है ना। आर इज स्टेयरिंग एट द वॉल, है ना, और देख रहा है इसमें अंबुजा सीमेंट लगा है कि नहीं लगा है ना, इसमें सीमेंट कौन सा लगा है ना, दीवार को कैसे तोड़ा जाए, ऐसा हो सकता है। हाँ जी। और कौन, और कौन, और कौन, हाँ बताओ जी, क्यू क्या कर रहा है, क्यू के बारे में कुछ बताओ। सर जे क्यू के बारे में बताओ क्या कर रहा है। क्यू क्यू, ये क्या कर रहे हैं, हाँ बताओ साई। Humans waiting for customers. हाँ ये कस्टमर के, ये देखो ये यहाँ पे जूस का डब्बा जैसा बना हुआ है, तो क्यू इज वेटिंग फॉर कस्टमर्स, और ऐसा कर सकते हैं, कस्टमर्स का वेट कर रहे हैं, बोल सकते हैं आप लोग। और कुछ छूट रहा है कहीं पे। सर जे और एच। जे, जे का तो ओ और जे एक साथ था। सर सर सॉरी, आई आई और एच। आई और एच, आई, हाँ। सर वो आई आई इज वॉकिंग ओवर द ब्रिज, ऐसा कर सकते हैं, वॉकिंग ओवर द ब्रिज, ऐसा कर सकते हैं। ये क्या कर रहा है के। कि के सोच रही है कि ये तो मेरा साइकिल था, ये क्या कर रहा है इसको लेकर के इज स्टेरिंग, हाँ बेटा। सर के इज वॉकिंग एंड लुकिंग बैक।
आप लोग इतना सीरियस सीरियस क्यों बनाते हो? कुछ फनी फनी बनाओ ना, एकदम सीरियस सीरियस सेंटेंस बनाते हो जैसे कोई जासूस है ना। के इज स्टेयरिंग एट एम, के इज लुकिंग एट हिज लॉस्ट साइकिल विच एम इज राइडिंग, ऐसा कर सकते हो। वो किताबी तरीके से छोड़ो ना, किताब वाला अपने तरीके से कुछ कुछ बनाओ, बढ़िया बढ़िया मजेदार। ठीक है जी, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मेरा काम था आपको बस वर्ब समझाना, और आप लोगों ने उसको समझ लिया है अच्छे से। अब ये आगे भी एक कहानी है। अच्छा, यही कहानी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। इट इज यूज टू डिस्क्राइब एन इवेंट दैट वाज हैपनिंग एट द सेम टाइम बिफोर द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। मैंने आपको बताया था, एक टाइमलाइन लिया था। अभी जैसे 7:50 हो गए हैं, तो मैं बोलूं कि दे वेर रीडिंग, तो ये लोग 7:50 में पहले दे वेर रीडिंग। कुछ टाइम लगाना चाहिए इसमें, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, यहाँ पे नहीं लगा है। इसका मतलब इसी टाइम पे पहले कभी वो लोग पढ़ाई कर रहे थे, इसी टाइम पे। ठीक है ना, इसी टाइम पे वो लोग पढ़ रहे थे। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था, कोई खेल रहे थे, वे सो रहे थे, पंखा चल रहा था। ठीक है ना, पहले वॉज वेयर। ठीक है, और इसका हमने फॉर्मेट भी देख लिया था। इसका हमने फॉर्मेट भी पहले ही देख लिया था। पास्ट कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट के साथ वॉज या फिर वेयर, फिर V1 ING। ये आपको याद रखना है, आपकी किताब में फॉर्मेट नहीं दिया है, आप इसको याद रखें। ठीक है, वॉज वेयर ING, वेरी नाइस। मूव फॉरवर्ड। टेक वर्ड्स फ्रॉम ईच कॉलम बिलो एंड मेक 6 मीनिंगफुल सेंटेंसेस। चलो जी, इसको करते हैं। ओके, हाँ चलो, पहला किरण बता दो, आई ही का किरण बता दो, सोहन एंड मोहन का आर्या बता दो, और रजत और दे का साई बता दो। लेट अस डू। हाँ, आई के साथ किरण बताओ क्या लगाऊं। Sir, I was eating ice cream ओके, आगे। हाँ, ये तो यही है, during recess. ड्यूरिंग द रिसेस। नेक्स्ट, ही के साथ लगाओ। Sir, he was eating ice cream yesterday. ही वॉज ईटिंग आइसक्रीम यस्टरडे भी हो सकता है, ड्यूरिंग द रिसेस भी हो सकता है ना। ओके जी, नेक्स्ट आर्या बताओ, सोहन एंड मोहन। Sir, Sohan and Mohan were eating ice cream yesterday. सोहन एंड ईटिंग आइसक्रीम यस्टरडे भी हो सकता है, ड्यूरिंग द रिसेस भी हो सकता है। ओके, हाँ, रजत के साथ बताओ साई क्या होगा। Sir, Rajat was eating ice cream during the recess. ड्यूरिंग, They were eating ice cream yesterday. ओके, ईटिंग एटिंग यस्टरडे या फिर ड्यूरिंग द रिसेस। अच्छा, आप लोग ऑब्जर्व करोगे, दिस वन ई ये सब्जेक्ट है, किताब में लिख लो, ये सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पर जो ईटिंग है ना, ईटिंग, ईटिंग इज आवर आपका मेन वर्ब। यहाँ पर आपका पूरा हो जाता है टेंस। उसके बाद जो ये आइसक्रीम है, ये ड्यूरिंग द रिसेस है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। दिस वन इज द एक्स्ट्रा पार्ट, है ना। ये आप लिखोगे, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, लिखे होगे तो मीनिंग थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा, है ना। जैसे आई वॉज ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, ये भी क्लियर है, लेकिन क्या खा रहे थे, आइसक्रीम खा रहे थे, कब खा रहे थे, रिसेस में खा रहे थे, तो सेंटेंस थोड़ा क्लियर हो जाता है। ओके, इस तरह से किताब में लिख लो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और फिर एक्स्ट्रा पार्ट। वेरी गुड, लिख लिया सभी ने। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट 7, द स्टोरी ऑफ द शिप मैरी Celeste is a mystery. The ship was found abandoned in the Indian Ocean. It was in good condition, but there was no one on the ship. The view inside the ship showed that the crew had left all of a sudden while all of them were doing something. ठीक है ना, ये स्टोरी है। आपने मैरी सिलेस्टे का स्टोरी है आपके रीडर में क्या, ये मैरी सिलेस्टे,
वो स्टोरी है। तो अचानक से मुझे, सर हाँ बेटा, सर हमारा रीडर तो कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा है, तो हमें ज्यादा आइडिया नहीं है कि कहाँ से कहाँ, मतलब कौन से रीडर के चैप्टर से आया है या यूनिट से है। अच्छा आपके हाफ ईयरली में भी रीडर से कुछ कुछ तो नहीं आया था? कुछ आया था? कुछ नहीं आया था। तो रीडर, आया था जब P1 में एक आर्टिकल आया था ट्रू फ्रेंड्स का, और एक चैप्टर भी था कुछ। चलो मैं एक बार देख लूंगा रीडर में भी कुछ बताने लायक होगा तो सर हाँ रही बताओ। सर हैप्पी अर्ली में मतलब आया था स्कूल लाइफ थ्रिलिंग चैप्टर रीडर बुक में, तो उसका आर्टिकल आया था, और P1 में ट्रू फ्रेंड्स उसका भी एक आर्टिकल आया था जो कि रीडर बुक में है। अच्छा उसको पढ़ना था और उसके आंसर देने थे, यही ना? है ना, उसको पढ़ना था और उसमें आंसर। अच्छा अच्छी बात है, वो भी रीडिंग कंप्रीहेंशन जो है उसके लिए हम करेंगे, डोंट वरी, उसको भी करेंगे। हाँ बेटा। सर जब भी एग्जाम में रीडर से कोई भी आर्टिकल या कुछ भी आना होता है तो पहले से वही लिखवा देते हैं, और रीडर का बिल्कुल मतलब बुक भी नहीं खोले हमारे स्कूल में, और सिलेबस में लिखा है कि इतना चैप्टर आएगा उतना चैप्टर, बट कुछ भी ऐसा नहीं आया है हमारे एग्जाम में। मतलब P1 में भी आता रीडर बट नहीं आया, और हाफिली में भी आता रीडर बट नहीं आया। उससे जो जो आर्टिकल्स होते हैं बस वो लिखवा दिए थे, उससे थोड़ा अलग आता था, ये पूरा ही अलग आता था, और यही सब होता था। नहीं तो रीडर का बुक अभी तक हमारा पढ़ाया नहीं गया स्कूल में। ओके ठीक है। हाँ वो पैसेज वगैरह जो है उसमें से वो प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं। ओके। हाँ तो ये बेटा क्या घटना क्या है, ये घटना क्या है, जो शिप ऑफ एबंडेंड, एबंडेंड मतलब छोड़ देना, किसी चीज को छोड़ देना, एबंडेंड। तो आई थिंक ये शिप डूब गया होगा, कुछ हो गया होगा, तो इसको अचानक से सभी लोग छोड़ करके वहां चले गए। अच्छा लेकिन शिप के अंदर सारी चीजें सही सलामत थी, कोई अंदर तो था नहीं, और इस तरह से टेबल भी पड़ा हुआ था, खाना वाना भी इस तरह से पड़ा हुआ था। तो अब इसको देख करके आपको बताना, ये घटना घट चुकी है, लोग यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं, और लुक एट द पिक्चर एंड गेस व्हाट दे वेयर डूइंग। देखो दे वेयर डूइंग, वो क्या कर रहे थे when they left the ship. The first one has been done for you. Someone was shaving his beard. कोई अपनी दाढ़ी बना रहा था, कुछ लग रहा है कहीं से दाढ़ी बनाने वाला कुछ, कुछ दिखाई दे रहा है आपको? हाँ किरण बताओ। सर वो जो मतलब एक टाइप का बाउल है, उसके साइड में ही वो चीजें गिरी हुई है जो यूज होता है। ये वाला? यस सर। और सर मैं एक और सेंटेंस बताना चाहती हूँ। हाँ बोलो। सर someone was writing something on book, यहाँ पे बुक में कुछ लिखा है तो यही मैं सोची कि कुछ लिख रहा होगा। हाँ someone was writing something on a book. ओके ठीक है। ये रहा, किताब खुली हुई है ना? और बताओ जी, सारे आप सही बताओ। सर पर जो 2 नंबर किरण ने बताया, पर उसके पूरा लास्ट में लिखा गया है प्ले। तो ये इसमें मुझे लग रहा है कि इसमें मतलब जैसे जैसे कि पैटर्न लिखा गया है, सेव फिर प्ले है फिर ईट है, तो थोड़ा सा देख लीजिए लास्ट में। हाँ वो पैटर्न पूरा कर लास्ट सकते हैं, में पैटर्न कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 ऐसा जाना चाहते हो ना, मतलब यहाँ से शुरू हुआ इस तरह से, ऐसे 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 वो कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट एन इश्यू। आप अपने तरफ से बस बताना है कहाँ पे क्या चल रहा है। हाँ बताओ। बताओ। हाँ बोलो। Someone was playing chess. Someone was playing chess. Very good. Someone was playing chess. आर्या बताओ बेटा नेक्स्ट। So someone was drinking tea. Someone was drinking tea. और एक किरण बताओ। सर मैं एक बताना तो चाहते बट उसका मुझे थोड़ा भाव समझ नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूं। वो जो जूता पड़ा है बूट, और उसके पास ऐसा लग रहा है कि वो ठीक कर रहा था उससे, हाँ तो वही मैं बोलना चाहती हूँ बट मैं बोल नहीं पा।
समवन वाज रिपेयरिंग हिज शूज, ऐसा कर सकते हो। हाँ सही बताओ। नहीं, ये भी तो हो सकता है, someone was stitching his shoes. ओके, यहाँ पे सुई धागा दिख रहा है। हाँ ये कांटे वांटे पड़े हुए हैं, स्टिचिंग, स्टिचिंग भी बोल सकते हो आप, ये भी हो सकता है। समवन वाज रिपेयरिंग और समवन वाज स्टिचिंग, कुछ भी कर दो। समवन वाज रिपेयरिंग और स्टिचिंग भी सही है, STIECH, स्टिचिंग हिज शूज। सर यस। सर यहाँ पे एक मतलब ड्रेस भी गिरा है, तो हम ये कह सकते कि someone was stitching clothes. अच्छा ये वाला ना, यस सर। ओके, ये इसके आसपास आई थिंक ये सुई धागा लग रहा है ना, ये वाला एरिया सुई धागा जैसा लग रहा है ना, तो ये भी कर सकते हो आप, ये भी कर सकते हो। अच्छा कहने का मतलब ये है कि सब में क्या लगा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, समवन है ना, और वॉज हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब वन शेव, शेव के साथ आईएनजी, राइट के साथ आईएनजी, प्ले के साथ आईएनजी, ड्रिंक के साथ आईएनजी, रिपेयर और स्टीच के साथ भी आईएनजी। ठीक है, सभी में वही फॉर्मेट का यूज हुआ। ओके, लेट अस मूव टू वर्कशीट 8। ओके, let us do it. One day Snoopy had a dream. Okay. I am flying high in the sky. The birds are looking at me in an astonished manner. I see fairies on the way. One fairy is playing sitar, and the other fairies are dancing to the tune. I am attracted towards them. I see a water bubble. The bubble is also floating in the air along with the tune. Then I see that I am sitting on the bubble. Then suddenly the bubble bursts. Dash, I see that I am flying on the ground, and Nikki and Saeed are bursting balloons to wake me up. ठीक है जी। वैसे प्रैक्टिकली ऐसा सपना नहीं आता डॉग्स को, एनिमल्स को सिर्फ दो ही सपने आते हैं, फूड एंड शेल्टर। Apart from human beings, every other creature has two things to do. खाना ढूंढना है और कहाँ रहना। उनके दिमाग में और कुछ नहीं चलता। ठीक है, दिस इज अ स्टोरी, तो स्टोरी के हिसाब से लेना है। हाँ जी किरण बताओ। सर यस, सर वो एस्टोनिश मैनर मतलब एस्टोनिश मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। द बर्ड्स आर लुकिंग एट मी इन एस्टोनिश्ड मैनर, आश्चर्य होगा, क्योंकि ये कुत्ते को आसमान में उड़ता हुआ पहली बार चिड़िया देख रही है ना, बोले हमारे जैसा कौन है भैया, ये तो हमने कभी पहले देखा नहीं। तो आश्चर्यचकित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। ओके है ना, तो इनको ये सारे ड्रीम आए हैं, आसमान में ऊंचा उड़ रहे हैं, उनको ऊंचा देखते हुए सभी जो बर्ड्स हैं वो भी आश्चर्यचकित हो गए हैं। आई सी फेरिस ऑन द वे, फेरिस आपके क्या बोले, परियां, परी, परी उनको दिखी बहुत सारे, एक परी सितार बजा रही थी और दूसरे डांस कर रहे थे, टू द ट्यून मतलब म्यूजिक के साथ डांस कर रहे थे। आई एम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम, मुझे वो पसंद आए। आई सी ए वाटर बबल, पानी का जो बबल है वो आसमान में हवा में उड़ रहा है। देन आई सी दैट आई एम सिटिंग ऑन द बबल, फिर मैंने देखा कि मैं उस बबल के ऊपर, उस पानी के बबल के ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ। देन सडनली द बबल बस्ट, फिर अचानक से बबल फूट जाता है। डैश, आई सी दैट आई एम लाइंग ऑन द ग्राउंड, यहाँ पे डैश में क्या होना चाहिए, एनीबडी लास्ट में, है ना। फाइनली आई सी दैट, फाइनली आप लगा सकते हो, फाइनली लगा सकते हो, फिर आप लगा सकते हो एट द एंड, ये भी लगा सकते हो। आर्या बताओ बेटा। सर सडनली हो सकता है। सडनली भी हो सकता है, सडनली भी हो सकता है ना। फाइनली, सडनली, एट द एंड, ये भी लिख सकते हो आप लोग।
ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है जी, अब मेरा सवाल शुरू होता है। फाइनली, एट द एंड, सडनली, ये सब कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? Finally, I see that I am lying on the ground and Nikki and Saeed are bursting balloons to wake me up. कौन बताएगा? फाइनली का क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है? एट द एंड टोटल का क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है? सडनली का। हाँ किरण बताओ। सर फाइनली का एडवर्ब है। और कोई? फाइनली का एडवर्ब है। वेरी गुड, क्योंकि ये एडवर्ब जो है ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है ना। हमने पढ़ा था ना, नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके बाकी सभी चीजों को, सेंटेंस को, फ्रेज को, कुछ भी हो सकता है, क्लॉज को, कुछ भी, तो सभी को मॉडिफाई करने का काम है एडवर्ब का। यस किरण बताओ बेटा। सर तो जो एट द एंड और सडनली का भी एडवर्ब ही होगा। यस यस बिल्कुल बिल्कुल, एडवर्ब भी होगा। वेरी गुड। चलिए, मिसेस आर्या आस्क्स द कंफ्यूज्ड स्नूपी, what did you see in the dream? Complete the answer that Snoopy gives. The first one has been done for you. अब सपना आ चुका है, सपना जा चुका है, और सपने में उसने क्या क्या किया है वो अभी इसको बता रहा है। The birds looked at me in an astonished manner. I saw fairies on the way. One fairy, अब बताओ बेटा क्या होगा? साई बताओ। One fairy played sitar and other fairies danced to the tune. other fairy danced to the tune. बिल्कुल सही। नेक्स्ट। सर हाँ बेटा। सर यहाँ पे हम पास्ट कंटिन्यूअस से नहीं कह सकते कि वन फेरी वाज प्लेइंग सितार एंड अदर फेरीज वाज डांसिंग टू द ट्यून। हाँ, क्योंकि यार ये जो क्वेश्चन है ना, ये यहीं से इन्होंने सिंपल पास्ट लगाना शुरू किया है। यहीं से इन्होंने सिंपल पास्ट लगाया, तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। अगर यहाँ पे लिखते हैं बर्ड्स वेयर लुकिंग एट मी इन एन एस्टोनिश्ड मैनर, तो आप इस तरह इस पैराग्राफ को कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं। ओके, देयर इज नो डिफरेंस। I was attracted towards them. I saw a water bubble. The bubble, आर्या बताओ बेटा। The bubble So floated. 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 फ्लोट का फ्लोट का फ्लोट का पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें चेक करना होगा। V1, V2 एंड V3। फ्लोट, लेट मी चेक जस्ट अ मिनट। पार्ट्स ऑफ स्पीच ने इसका वर्ब, फ्लोट का V2, फ्लोट का फ्लोट ही होता है ना। फ्लोट 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 है ना। फ्लोट फ्लोट ही लिख लो, फ्लोट एंड फ्लोट, ये हमेशा ही एक ही जैसा बना रहता है। I was attracted towards them. I saw a water bubble. The water bubble float in the air. Where floating in the air भी कर सकते हो अगर उसी तरह सेंटेंस शुरू हुआ था तो। In the air along with the tune. Then I saw that, फिर से बताओ बेटा। Then I saw that अरे बताओ। Then I saw that I So यहाँ पे होगा then I saw that I am sitting on the bubble. एम नहीं लगेगा ना, आई एम कैसे, प्रेजेंट में कैसे होगा? Then I saw that I was sitting on the bubble, और I sat on the bubble ये भी कर सकते हो। I sat on the bubble ये आप कर सकते हो। Then suddenly the bubble burst। देखो burst का भी वही रहता है ना, देखो burst ये भी लिख लो, burst 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 ये भी हमेशा सेम, burst burst burst। And I saw that I,
किरण बताओ लास्ट टू, एंड आई सॉ दैट आई, Sir, then I saw that I was laying on the ground. आई वॉज लेइंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है, आई वॉज लेइंग ऑन द ग्राउंड, देन आई सॉ दैट आई वॉज लेइंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ज्यादा सही लग रहा है। आई वॉज लेइंग नहीं, लाइंग, लाइंग, लाइंग। अच्छा, इसमें थोड़ा सा, चलो ये कंप्लीट करते हैं, एक बार बता दूंगा मैं आपको। I woke up and saw that Nikki and Saeed Brushed balloons to wake me up. burst balloon to wake me. अच्छा, इसमें आप ये भी लगा सकते हो, वाई वाज लाइंग लगा दो, या देन आई सॉ दैट आई लाई लाइड लाइड। चलो मैं आपको ये बताता हूँ जस्ट। हाँ, बर्स्ट बलून्स टू वेक मी अप। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, इसको आप लिख लो, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ये जो लाई वर्ड है ना, ये बड़ा कंफ्यूज करता है कभी कभी। एक तो लाई होता है झूठ बोलना, है ना, और उसी से मिलता जुलता लाई है लेट जाना। तो एक बार हम इसको देखते हैं। एक आप लोग अपनी कॉपी में लिखो, और ये एग्जाम्स में भी अच्छा फेवरेट पार्ट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। सर, हाँ बेटा, बोलो सर, बोलो बोलो। हाँ बोलो बोलो जी, बोलो। हाँ, सर, हम बुक के साइड में नोट करके नहीं लिख सकते इसे? जगह है तो लिख लो, जगह है तो लिख लो, अच्छा रहेगा। बुक के साइड में ही लिखोगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, बुक किसी को फिर देना भी नहीं है अगले साल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओलंपियाड का भी इंपॉर्टेंट है, और भविष्य में आगे भी आप एग्जाम दोगे ना, इंग्लिश का एग्जाम है तो वर्ब से ये तो आता ही आता है। चलो थोड़ा सा लिख लो, V1 V2 एंड V3। lie, lied, and third is also lied, ठीक है। यहाँ पे लाइड क्या है बेटे, लाई क्या है, ये आपका है क्या, इसका इसका मीनिंग है झूठ बोल, झूठ बोल। दूसरा वाला क्या है, दूसरा है एक और लाई है, LIE, इसका मतलब है लेटना, है ना, बेड के ऊपर लेटना, जमीन पर लेटना, ये लेटना। इसका सेकेंड फॉर्म है ले, और थर्ड फॉर्म है लेन, ठीक है। और एक है, इसका V1 में ही ये यूज होता है ले, ये ले और ये ले अलग अलग है ना, ये दोनों अलग चीज है। इसका मतलब है, इसका मतलब है, ये ले का मतलब है रखना, इसी तरह लाइन खींच के लिखो, रखना, बिछाना, बिछाना। तीसरा मीनिंग है अंडा देना, है ना, द क्या बोलते हैं, द चिकन, क्या बोलते हैं उसको, मैं तो नाम ही भूल गया। अंडा देना, कौन अंडा देता है, मैं वेजिटेरियन हूं ना, मुझे याद ही नहीं है एक्चुअली।
बताओ बताओ कौन होता है? चिकन रहता है। नहीं, चिकन तो उसको काटने के बाद चिकन बोलते हैं। जब वो जिंदा रहता है तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? है। सर है। हाँ, हैन। हैन अंडा देता है। देता होगा। चलो, अंडा देना। तीसरा क्या है? नींव डालना, फाउंडेशन डालना, घर का नींव डाल, है ना? जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी, पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द पार्क, आपने सुना होगा फाउंडेशन स्टोन। स्कूल के सामने भी कभी आपका जो स्कूल इनॉग्रेट हुआ होगा ना, वहां पे भी लिखा होगा फला फला दिस पर्सन लेड द फाउंडेशन ऑफ डीएवी पब्लिक स्कूल, ऐसा लिखा होगा, है ना? जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती लेड द फाउंडेशन ऑफ आर्य समाज, इस तरह से लेड मतलब मतलब उसका फाउंडेशन देना, नींव डालना। ठीक है, एक मीनिंग हो गया नींव डालना। और एक मीनिंग है क्या? लास्ट मीनिंग है इसका न्योछावर करना। न्योछावर करना मतलब समर्पित करना। द सोल्जर लेड डाउन हिज लाइफ फॉर द कंट्री। न्योछावर करना, समर्पित करना, है ना? इतना सारा मीनिंग इसका याद ना रहे तो आप इसको सीधा सीधा यही समझेंगे कि ये देने के सेंस में है कि नहीं। अंडा देना, बिछाना, रखना, नींव डालना, न्योछावर करना, ये देने के सेंस में है कि नहीं, देने के सेंस में। ओके, तो इसका सेकंड फॉर्म बच्चों क्या है? इसका सेकंड फॉर्म है, यहां लिख देता हूं, लेड, LAID, लेड। एंड थर्ड फॉर्म क्या है? LAID, लेड। ठीक है, तो पहला है झूठ बोलना, लाए, लाए, लाइड, लाइड। दूसरा है लाए, लेट जाना, लाए, ले, लेन। इसको याद रखना, ये वाला लाइन गड़बड़ हो जाता है। लाए, लेटना का लेड लाइड नहीं होता, लाए, ले, लेन, है ना? जैसा कि यहाँ पर अगर लिखेंगे इसका फास्ट फास्ट फॉर्म, तो अब बताना किरण, वाज लाइन के जगह पे आप क्या लिख सकते हो? आई, आई, सर ले। आई ले, आई ले ऑन द ग्राउंड। ठीक है ना? आई लाइड नहीं बोलेंगे, आई ले ऑन द ग्राउंड। यहां से मुझे ये याद आया तो आपको बता दिया। ठीक है ना? ये तीनों याद रखना, ये तीनों याद रखना, ये तीनों याद रखना। अच्छा, लेट अस डू ए क्विक क्वेश्चन आंसर बेस्ड ऑन दिस, ताकि आपको ये याद हो जाए, है ना? तो लेट अस डू समथिंग, यहीं पे कर लेते हैं। लिखो, आप मुझे बताओगे, ही लाइड और ले टू मी यस्टरडे, सब लिखो पहले बेटा। ही लाइड और ले टू मी यस्टरडे, ये सब इसी के बगल में लिखो, जगह है कि नहीं? सर उसके नीचे लिखते हैं। लिख दो, या फिर एक पेपर में लिखना, बाद में पेपर को फाड़ करके उस पेज में स्टेपलर मार देना, कर सकते हो ऐसा। एक कॉपी के एक पेज में लिखो, उसके सर बाद। हाँ जी। हमारे सर हमें वैसे भी एक डॉट लग जाने से पीछे ओहो, उसमें इतना डालते हैं। ऐसा अब है? इसका क्या करेंगे सर, सोचिए। ओहो, ऐसी ऐसी बात है, मुझे नहीं पता। ही लेड, ले his luggage, his luggage, his luggage, LUGGAGE, तीन तीन जी है, ठीक है ना? लगेज LU है, सॉरी, दिस इज LU। he laid lay his luggage aside, aside, and lay, laid down to rest। सेकंड है। थर्ड क्या है? he lay, laid in the, in the shed of
द ट्री। उसके बाद क्या है? ही लेड, ले अवेक, अवेक इन बेड फॉर आ, फॉर आ। चलो जी, सभी लिख लो एक बार, और एक बार अच्छे से पढ़ो सभी सेंटेंस को और मीनिंग समझो एक बार। He lied, lay to me yesterday. Let us start from the first one. ये पेज छोटा हो गया, जगह नहीं बची मेरे पास। हाँ हाँ, किरण बताएंगे क्या? He lied, lay to me yesterday. जिसको भी जो भी पता हाथ खड़े करो। चलो जी, साई बताना। सर फर्स्ट का, यस, फर्स्ट का मुझे लग रहा है लेड। लाइड, लाइड, लाइड या ले? लेड नहीं है इसमें। लाइड, लाइड। क्या मीनिंग निकाल रहे हो आप? सर इसका मुझे लग रहा है कि वो यस्टरडे मतलब कल उसने झूठ बोला। कल उसने मुझे झूठ बोला। एब्सोल्युटली राइट, दिस विल बी लाइड। ठीक है ना? ले का तो यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं बैठ रहा है ना? अच्छा, ये वाला जो ले है ये V2 ही जाता ना, लेटने के सेंस में जाता, क्योंकि यस्टरडे की बात है तो ये अंडे देने वाले सेंस में तो नहीं आता, रखने वाले सेंस में तो नहीं आता, तो ले आपका V2 ही जाता और वो यस्टरडे था, लेकिन लेटने वाले सेंस में नहीं जाता। ओके जी, सेकंड वाला बताओ बेटा आर्या, क्या लग रहा है आपको? सेकंड वाले में फर्स्ट का होगा ले, लेड या ले? सो सेकंड वाला ले। अच्छा, आर्या का कहना है ले, और दूसरा वाला? हाँ, आगे का भी जो जो पता है सब लिखते जाओ कॉपी में। सो सेकंड का भी ले होगा। सेकंड का भी ले होगा। अच्छा जी, हाँ जी, किरण बताओ बेटा। सर फर्स्ट का होगा लेट एंड सेकंड का होगा ले। साई बताओ बेटा। सर फर्स्ट का होगा ले, फिर सेकंड का भी ले होगा। LAY, पहले का ले LAY, दूसरा का भी LAY। ओके, ही लेड या लेड हिज लगेज असाइड, तो उसने अपने लगेज को बगल में क्या किया? बगल में रख दिया। क्या किया? बगल में रख दिया, है ना? एंड ले या लेड डाउन टू रेस्ट, एंड ले या लेड डाउन टू रेस्ट, तो यहां पर क्या करेंगे? यहां पर क्या करेंगे? बगल में रख दिया था, एंड लेड डाउन टू रेस्ट। अच्छा, ये जो ले होता पहला वाला, ये V1 है, राइट? LAY V1 है, LAID ये V2 है, ये V2 है कि नहीं? और अगर ये दोनों ही, ये V1 है, ये V2 है, लेड जो है V2 है, और ले क्या है? V1 है। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्लैरिटी आएगा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एंड ले डाउन टू रेस्ट, ना, ले डाउन टू रेस्ट, यहाँ पे क्या है? वो नीचे लेट गया, लेट जाने के सेंस में है, लेट जाने के सेंस में है, तो आपने इसमें क्या लगाया? आपने इसमें लगाया LAY, ठीक है ना? LAY लगाया। LAY क्या है? V2 है, राइट? V2 है, ये एब्सोल्युटली राइट है, क्योंकि LAID रखने के सेंस में है, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है।
तो LAY आपका V2 है, मतलब पास्ट में चल रहा है इसमें, इसलिए दोनों घटनाएं पास्ट में चल रही है ना। जब दो चीजें पास्ट में होती है तो दोनों सिंपल पास्ट में चलती हैं, आपने पढ़ा था, दोनों घटनाएं सिंपल पास्ट में चलती हैं। तो इसका मतलब जो पहला लाइन है ये भी सिंपल पास्ट होगा, है ना, पहला लाइन सिंपल पास्ट होगा। और लेड, ले आपका V1 है, लेड V2 है, तो लेड विल बी राइट, ले विल बी रॉन्ग, क्योंकि ले आपका V1 है, लेड आपका V2 है। क्लियर? He laid his luggage aside and lay down to rest. And lay down to rest. Clear? दोनों ही घटनाएं सिंपल पास्ट में हो रही है, इसलिए दोनों का टेंस सेम होगा, है ना। बढ़िया है ना। अच्छा, इसमें काफी सवाल आते हैं। थर्ड पे जाते हैं। He laid in the shade of a tree. बताओ जी, सही बताओ। सर ले, आर्या बताओ। ले, ले। किरण बताओ। सर ले, ले, है ना। ये सभी एक ही टेंस में चल रहा है कि ना। V2 में चल रहा है सारा, V2 में चल रहा है। हाँ जी बेटा, हर्षिता आपको दिखाई दे रहा है ना। मैं आपको नहीं पूछ रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, ही ले इन द शेड ऑफ अ ट्री, क्योंकि V2 है और लेड तो बनेगा ही नहीं, तो ले होगा। ओके, नेक्स्ट में जाते हैं। ही ले अवेक इन बेड फॉर आवर्स। बताओ जी किरण। सर ले, आर्या बताओ। सर ले, साई बताओ। सर लेड, 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 उन्होंने कहा लेड इन द बेड। बेड पे क्या करेंगे, सो जाएंगे ना, लेट जाएंगे। तो बेड में तो रखना बिछाना इसका सेंस नहीं आएगा ना, ये आपका लेटने वाला सेंस आएगा, है ना। और पास्ट टेंस में है तो ले लगेगा। ले इज राइट, नॉट लेड। क्लियर? समझ गए? इसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखेंगे ये तो याद रह जाएगा। लाई लाइड लाइड ये याद रह जाएगा, लाई लाई लाइड याद रह जाएगा। इसमें मुश्किल हो सकता है, लाई ले लेन, ये लाइन मुश्किल हो सकता है ना। लाई ले लेन इसको याद रखना है, और उसके बाद है ले, ले लेड लेड, ये भी याद हो जाएगा, ये भी याद हो जाएगा। ये सेकंड वाला थोड़ा मुश्किल होगा। लाई ले लेन, लाई ले लेन, लाई ले लेन। ओके गुड। ओके, अब और थोड़ा सा बचा है, लेट्स कॉल इट अ डे, इसको बाद में करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, मजा आया, क्लास अच्छी लगी, काफी सारी बातें हमने सीखा। गुड, चलिए जी, थैंक यू थैंक यू। चलिए आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। अच्छा, कल संडे है और आप लोगों को ओलंपियाड क्लास भी है और एक एग्जाम भी लेना था। हाँ बेटा बताओ। मुझे बाहर भी जाना है। बताओ, सही बताओ। सर कुछ नहीं, बस हाथ बच गए। कल मुझे थोड़ा एक्चुअली बाहर जाना है और मुझे लौटते लौटते रात के 8 बज जाएंगे। तो शाम को तो आपका क्लास समय पे नहीं होगा। मैं देखता हूँ अगर लौट पाया तो मैं आप लोगों को मैसेज कर दूंगा कि आप लोग डिनर विनर कर लेना, रात को क्लास करेंगे अगर हो पाया तो। अगर मैं समय पर पहुंच गया तो 8 बजे ना, 9 या 9:30 बजे क्लास करेंगे। और जहाँ तक बात रही एग्ज़ाम की, क्या करें उसको, मंडे मंडे आप लोग का स्कूल छुट्टी है, स्कूल जाना है। सर स्कूल जाना है। चलो, एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूंगा, हाँ? क्योंकि कल मैं रहूँगा नहीं। देखते हैं, चलिए फिर कल मिलते हैं, होपफुली कल मिलते हैं, अदरवाइज परसों। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। हैप्पी संडे। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।